नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आज सिरसा पहुंचे। अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक लेने से पूर्व उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। किसान आंदोलन को लेकर के उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश में मध्यावधि चुनाव निश्चित तौर पर होंगे। पल पल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। एक सवाल के जवाब में चौटाला ने कहा कि ऐलनाबाद उपचुनाव भी बंगाल चुनाव के साथ होने की संभावना है। चौटाला ने कहा कि किसानों और सभी वर्गों के केंद्र सरकार परेशान कर रही है। आंदोलनजीवी वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में राष्ट्र उज्जवल भविष्य के लिए आंदोलन के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। जो लोग आज आंदोलनजीवी की बात कर रहे हैं, क्या उनकी पार्टी ने कभी आंदोलन किया भी है? वहीं अभय चौटाला के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इनेलो में त्याग और कुर्बानी की परंपरा रही है। अपने पोते दुष्यंत चौटाला और रणजीत सिंह चौटाला के सवाल को टालते हुए उन्होंने कहा कि इससे संबंधित सवाल नहीं पूछें तो अच्छा है। आपकी निगाह में कोई हल ना निकल रहा हो तो बात अलग है, बाकी हल तो निकल गया। सरकार की जो नीयत थी उसको लोगों ने आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके साफ कर दिया। ये आपकी प्रत्यक्ष में देखने की बात है कि हरियाणा और पंजाब में जो थोड़ी बहुत कटुता थी वो समाप्त होगी कि नहीं होगी। अब दोनों प्रदेश के लोग आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके लड़ाई लड़ रहे हैं। मौजूदा सरकार की नीति केवल एक है कि लोगों को आपस में लड़ाओ, फूट डालो और राज करो। इस मामले में आज मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, आप तो सबसे ज्यादा वाकिफ हो। जात पात का जहर फैला करके जो आपस में लड़ाते थे, उनके मुंह पर लोगों ने करारी चपत मारी। सही मायनों में हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। किसान अगर खुशहाल है तो देश मालामाल है। किसान की हालत सरकार के द्वारा खराब करने की चेष्टा की जा रही है। खेती करने वाले किसान के रास्ते में ऐसी दिक्कतें खड़ी कर दी, किसान खेती करना छोड़ रहे हैं क्योंकि किसान को अपने खेत में ही मजदूर बनाने का काम किया है सरकार। किसान आंदोलन में हर वर्ग के लोग पूरा सहयोग और समर्थन दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं क्योंकि सरकार के गलत निर्णयों की वजह से आज इस देश का हर नागरिक, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे कारखानेदार है, चाहे दुकानदार है, हर आदमी परेशान है। ये जो 3 कानून उन्होंने विपक्ष के लोगों को बाहर निकाल करके मनमर्जी से पास किए हैं, इससे पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। इसलिए लोगों ने अब एक मन बना लिया है कि सरकार का अंत किया जाए। हर वर्ग के लोग इस आंदोलन में साथ जुटे हुए हैं और लोग जब इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ने का मन बढ़ाएंगे तो विजय श्री निश्चित रूप से इनके चरण छूएंगे। ये कोई पहला निर्णय नहीं है, ये तो हमारे खून में है। बंधन की सरकार जो है सरकारी तौर पर तो जनहित के कामों में रुचि ले रही है या अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगी। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हम तो राष्ट्र के हित के लिए देश के लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया, हमें इस बात की प्रसन्नता है
कि हमारे निर्णय की हर आदमी आज सराहना कर रहा है और मुझे खुशी है कि सारे देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अगर सबसे ज्यादा योगदान है तो इस मौजूदा सरकार का है, क्योंकि इस सरकार के गलत निर्णयों की वजह से हर आदमी परेशान है और हर नागरिक ने एक मन बना लिया है कि इस सरकार का अंत किया जाए। मेरे पिताजी ने भी देश पर जब कभी भी कोई संकट आता था, न सिर्फ विधानसभा की मेंबरी और लोकसभा की मेंबरी से त्याग पत्र देना, बल्कि हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए वो सदा तत्पर रहते थे।